Hello students, welcome to my channel Dr. Amit's Anatomy की पाठशाला. In this video, we will do the paranasal air sinuses second lecture. तो students, second lecture को देखने से पहले थोड़ा first lecture को जरूर देख लेना ताकि आपको continuity बनी रहे. In this lecture, we will discuss only maxillary air sinus. Otherwise, बाकी air sinuses हमने first lecture में किया है. Air sinus के introduction, function, सब कुछ हमने first lecture में किया है. So इस lecture में dedicatedly we will do the maxillary air sinuses. So these are maxillary air sinuses. These are also known as antrum of Highmore. So Highmore air sinus भी यही है, but इसका नाम second is antrum of Highmore. So नाम से clear है, maxillary air sinus is the sinus or the empty space which is present in the maxillary bone. स्टूडेंट्स दोनों साइड पे मैक्सिलरी बोन होती है, किसकी दोनों साइड में? नेजल की. सो हमें पता है ये पैरानेजल है, तो नोज की दोनों साइड पे मैक्सिलरी बोन है. सो उसके अंदर एयर साइनस होता है, दैट इज नोन एज द मैक्सिलरी एयर साइनस. दिस इज द लार्जेस्ट पैरानेजल एयर साइनस, मैक्सिलरी एयर साइनस. इट इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द मैक्सिला एंड it appears in 4th month of intrauterine life. This is MCQ question. 4th month of intrauterine life में ये डेवलप हो जाता है, बट इट इज रूडिमेंट्री, वो हमने लास्ट स्लाइड्स में बात की थी. सो ये रूडिमेंट्री रहता है. इट विल एनलार्ज, रैपिडली एनलार्ज होता है एट द एज ऑफ 6th ईयर, 6 to 7 ईयर में ये बड़ा होता है स्टूडेंट्स. देन टिल प्यूबर्टी ये एनलार्ज रहता है बिकॉज ऑफ द इरप्शन ऑफ टीथ, क्योंकि टीथ इरप्ट होंगे, टीथ डाउन आते हैं, तो ये एनलार्ज हो जाता है. नाउ शेप इज पिरामिडल. यू कैन अप्रिशिएट फ्रॉम एनी डायग्राम. पिछली डायग्राम से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो. दिस इज पिरामिडल शेप, maxillary air sinus, and base is directed medially toward the lateral wall of nose. So students, this is medial wall of nose and these are the lateral wall of nose. The base of this sinus, this is the base of this sinus, it is directed toward the lateral wall of the nose and the apex is directed toward the zygomatic arch, zygomatic bone. The size measurement, it is vertically 3 centimeter, vertically 3 centimeter, transversely it is 2.5 centimeter and anterior posteriorly it is 3.25 centimeter. So अगर इस डायग्राम की बात करें स्टूडेंट्स, दिस इज द सैजिटल सेक्शन, कट सेक्शन है, यहाँ से सैजिटल सेक्शन लिया है. आपको नोज की लेटरल वॉल दिखाई दे रही है. दिस इज द एक्चुअली एरिया ऑफ नेजल कैविटी. ये ऊपर वाला एरिया जो होता है, दिस वन जो अभी मैं रेड में कर रहा हूँ, दिस इज द एरिया ऑफ ऑर्बिट, आई शॉकेट. इसके नीचे वाला जो अभी ग्रीन कलर में शेड कर रहा हूँ, सो स्टूडेंट दिस इज द एरिया ऑफ नेजल कैविटी. इस नेजल कैविटी में अगर मैं लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी को, लेटरल वॉल ऑफ नोज को मैं अगर रिमूव कर दूं, देन आई कैन अप्रिशिएट दिस maxillary air sinus. So this air sinus is present inside the maxillary bone. Here is the cut section of maxillary bone. So its base is toward the lateral wall of nose and apex is toward the zygomatic process. अगेन वही डायग्राम है. सो मैक्सिलरी बोन का कट सेक्शन है, मीडियल साइड से आपको दिखा रहे हैं स्टूडेंट्स. दिस इज मीडियल साइड ऑफ द मैक्सिलरी बोन. यू कैन अप्रिशिएट कट सेक्शन ऑफ पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिलरी बोन. सो दिस वन इज द मैक्सिलरी एयर साइनस. नाउ इन आइसोलेटेड बोन, दैट मीन्स अगर मैं अकेली मैक्सिलरी बोन को देखूं लाइक दिस डायग्राम, द ओपनिंग ऑफ दिस साइनस इज वेरी लार्ज. यू कैन अप्रिशिएट बहुत बड़ी ओपनिंग है. लेकिन अगर मैं इसको स्कल में देखूं, जैसे स्कल में और भी बोन्स आ जाएंगी इसके साथ, तो ओपनिंग विल बिकम वेरी स्मॉल. कितनी रह जाती है? 3 to 4 mm बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर. ये एमसीक्यू क्वेश्चन है और नॉर्मली भी पूछा जाता है कि मैक्सिलरी एयर साइनस इज वेरी लार्ज इन मैक्सिला, बट ये स्मॉल कैसे हुआ, इसकी ओपनिंग छोटी कैसे हुई? एयर साइनस स्मॉल नहीं हुआ, एयर साइनस उतना ही है, बट इसकी ओपनिंग, इसका एंट्रम स्मॉल कैसे हो गया? दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, ऊपर वी हैव अनसिनेट प्रोसेस ऑफ इथमोइड बोन एंड लैक्राइमल बोन. देन बिलो, नीचे वी हैव द inferior concha. I think you know it.
कि इन्फीरियर कोंखा एक अलग बोन है, ये एथमाइडल का पार्ट नहीं है। देन बिहाइंड वी है परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन एंड म्यूकस। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यू शुड रिमेंबर कि म्यूकस जो नेजल कैविटी का म्यूकस लेयर है वो भी इसको कवर करता है। सो हियर यू कैन अप्रिशिएट दिस इज एंटीरियर साइड, दिस वन इज पोस्टीरियर साइड। हियर हमने बोल दिया ये ऊपर वाला ऑर्बिट वाला एरिया है। सो दिस इज द नेजल कैविटी, दिस वन इज द नेजल कैविटी। अगर मैं नेजल कैविटी की लेटरल वॉल की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट डायग्राम में स्टूडेंट्स देखो इसकी ओपनिंग कितनी बड़ी है, दिस इज द ओपनिंग। सेकेंड डायग्राम में इसकी ओपनिंग देखिए कितनी छोटी रह गई, बिकॉज यू कैन अप्रिशिएट द बोन्स। दिस वन इज अनसीनेट, दिस वन इज द इन्फीरियर कोंखा, इन्फीरियर कोंखा ने से एक साइड से स्मॉल किया, छोटा किया इस ओपनिंग को। देन वी हैव द अनसीनेट प्रोसेस, ये स्मॉल पार्ट, दिस इज अनसीनेट प्रोसेस। देन this is the part of ethmoidal bone. We have the below हमने कर लिया inferior concha, behind we have the perpendicular plate, this one is the perpendicular plate and the mucus. So they will make the opening of antrum or opening of maxillary air sinus small. Now maxillary air sinus की opening, it is in the hiatus semilunaris, posterior part of hiatus semilunaris। हमने लास्ट nasal sinus 1 में की है बात, that this area is the hiatus semilunaris, it is present in middle meatus, middle meatus में होता है, below the middle concha, this is middle concha, middle concha के नीचे है। और हमने पहले ही बात की थी कि all paranasal sinus will open on lateral wall of nose। So this is the lateral wall of nose, lateral wall of nose में middle meatus में स्टूडेंट्स we have the semilunar hiatus, semilunar hiatus में 3 ओपनिंग होती हैं। posterior most is the opening of this maxillary air sinus। I think आपको याद होगा anterior was frontal, then second was anterior ethmoidal। so यहाँ पर anterior to posterior याद करना हो, we have FAM, FAM, the opening of frontal air sinus anterior most, then anterior group of ethmoidal sinuses, then maxillary, these are the opening in the hiatus semilunaris। the hiatus semilunaris is known as highmore। why antrum of highmore? अगर आप यहाँ देखिए, this is inferior side, this one is superior side, you can appreciate this opening। the opening of maxillary air sinus is high, अपोजिट साइड है, ग्रेविटी से हाई होती है, ऊपर को होती है, दैट्स वाई दिस इज नोन एज द एंट्रम ऑफ हाईमोर। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसकी डिसएडवांटेज है स्टूडेंट्स मैक्सिलरी एयर साइनस को, बिकॉज कोई भी अगर इसमें एकमुलेशन होती है, इसको ड्रेन होने के लिए अपोजिट टू ग्रेविटी ट्रेवल करना पड़ेगा। दूसरा लास्ट स्लाइड में हमने किया, इसका एंट्रम भी बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए ये अपोजिट साइड को ट्रेवल करता है, इसलिए मैक्सिलरी एयर साइनोसाइटिस वेरी कॉमन होता है एंड इट इज सीवियर। अगर मैं इसके बेस की बात करूं, एक्चुअली दिस वाज द बेस टुवर्ड द लेटरल wall of the nose, this is apex toward the zygomatic process। so the initially level of floor, this is the floor, level of floor is same as that of ala of nose। later on ये बड़ा होता है और लेवल इसका ala of nose से भी नीचे आ जाता है इन एडल्ट, तो और भी लेवल डाउन हो गया एंड दिस इज नोन एज द हाईमोर, एंट्रम ऑफ हाईमोर, बिकॉज इट्स ओपनिंग इज ऑन हायर साइड। रिलेशंस आर क्वाइट इजी, यू कैन अप्रिशिएट दिस स्ट्रक्चर, इसके ऊपर नीचे साइड में सारे रिलेशंस आप यहीं से देख सकते हो। रूफ, सो रूफ इज फॉर्म्ड बाय ऑर्बिट एंड देन infraorbital nerves and vessels will pass over this area। infraorbital nerve and vessel, you know, infraorbital nerve is the continuation of maxillary nerve, so यहाँ पे maxillary nerve की continuation होती है, that is known as infraorbital nerve। floor is formed by the alveolar processes and it is about 1.2 centimeter below the nasal cavity। जो nasal cavity होती है उससे 1.2 centimeter below होती है floor of the
मैक्सिलरी एयर साइनस। इसमें नॉर्मली हमें रूट्स मिलती हैं फर्स्ट एंड सेकंड मोलर टीथ की। टीथ इसमें प्रोजेक्ट करते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे एलिवेशंस भी मिल सकती हैं इन द फ्लोर ऑफ द मैक्सिलरी एयर साइनस, एंड इट इज सेपरेटेड बाय वेरी थिन लेयर बाय द एल्वियोलाई। एक सिर्फ कई बार सिर्फ म्यूकस लेयर ही होती है स्टूडेंट्स। तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, अप्लाइड एनाटॉमी क्या है, अगर टीथ में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई इन्फेक्शन होगी, केरीज होगी, इट कैन ट्रेवल टू द मैक्सिलरी एयर साइनस। बेस की बात हमने कर ली है, बेस इज टुवर्ड द लेटरल वॉल ऑफ द नोज एंड द एपेक्स इज टुवर्ड द zygomatic process anteriorly this is found by, this is the anterior side, it is found by the maxillary bone. You can appreciate the maxillary का cut section है. So anteriorly it is found by maxillary bone and it is related to infratemporal fossa. हमें पता है स्टूडेंट्स, we know below the temporal bone we have infratemporal fossa, so anteriorly it is related to the infratemporal fossa and there are some canaliculi which are passing through this air sinus, because इसके infratemporal fossa में we have pterygopalatine plexus, उस plexus से स्टूडेंट्स टीथ को नर्व सप्लाई जाती है, तो वो नर्व सप्लाई सुपीरियर मैक्सिला वाली साइड को मैक्सिलरी एयर साइनस के थ्रू जाती है। पोस्टीरियरली वी हैव मेनली इंफ्राटेम्पोरल फोसा। सो अगर मैं इस डायग्राम से आपको एक बार थोड़ा सा इस पॉइंट को क्लियर करना चाहता हूँ, सो दिस इज द कट सेक्शन ऑफ मैक्सिलरी बोन, सुपीरियरली इजी ऑर्बिट, बेस इज टुवर्ड नोज, फ्लोर इज टुवर्ड एल्वियोलर प्रोसेस। अगर स्टूडेंट्स मैं पोस्टीरियर साइड की बात करूँ दिस, और अब मैं अगर रेड कलर में जो चीज कलर कर रहा हूं, दिस इज नोन एज इंफ्राटेम्पोरल फोसा। सो पोस्टीरियरली maxillary air sinus is separated by infratemporal fossa only by the maxilla. So maxilla की जो posterior wall है ये इन दोनों के बीच में है, किसके बीच में, infratemporal fossa and maxillary air sinus. So posteriorly it can be related to the our infratemporal surface or the fossa. Then arterial supply, it is quite easy. जो इसके पास आर्टरी होगी, हमने पहले बोला है, यहाँ से स्ट्रक्चर्स पास करते हैं टीथ के लिए, मैक्सिलरी टीथ के लिए, तो वो होती है हमारे पास सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरीज एज वेल एज नर्व्स। इनके सेम ही स्टूडेंट्स नाम होते हैं, एंटीरियर, अगर मैं आर्टरी की बात करूँ, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर सुपीरियर alveolar arteries. These are the branches of maxillary artery. And venous drainage is mainly facial vein and the pterygopalatine plexus, क्योंकि इसके पास वही है। lymphatic drainage मैक्सिमम हम लास्ट वीडियो से देखते आ रहे हैं, मैक्सिमम सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड में ही ड्रेन होते हैं। नर्व सप्लाई सेम टेरिगोपैलेटाइन प्लेक्सस से नर्व्स आती हैं, सेम नाम वाली आर्टरी वाली। दिस इज एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर एल्वियोलर, superior alveolar nerves which are the branches of pterygopalatine plexus. So clinical maxillary air sinusitis, inflammation of maxillary air sinus is known as the infection of maxillary air sinus is known as the maxillary air sinusitis. It is most common infection of any air sinus. क्यों most common है, because नोज की कोई भी इन्फेक्शन यहाँ पे इजीली ट्रिकल डाउन हो सकती है, बिकॉज ऑफ दी इट इज रिलेटेड टू दी नोज के बिल्कुल लेटरल वॉल के साथ रिलेटेड है, तो नोज की कोई भी इन्फेक्शन यहाँ पे आ सकती है। देन हमने अभी बात की टीथ से मोलर या प्री मोलर के थ्रू इन्फेक्शन यहाँ पे जा सकती है। अदर एयर साइनसेस, फ्रंटल एयर साइनस, इथमाइडल एयर साइनस, इनकी भी ड्यू टू ग्रेविटी इन्फेक्शन डाउनवर्ड ही ट्रिकल डाउन होगी, तो इनकी इन्फेक्शन भी मैक्सिलरी एयर साइनस में ट्रिकल डाउन हो सकती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम अभी हमने बात की थी, इट इज दी हाइमोर, इसकी ड्रेनेज अपोजिट टू ग्रेविटी है, दैट इज टफ, सो इसलिए यहाँ पे इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, और यहाँ पे सेकेंडरी रिजर्वर बन जाता है ये बाकी इन्फेक्शंस के लिए। दैट मीन्स बाकियों की पस भी यहाँ पे ट्रिकल डाउन कर सकती है, जो यहीं स्टेबल रहेगी, इससे आगे वो जा नहीं पाएगी बिकॉज ऑफ द हाइमोर। नो इसको आप कर कैसे सकते हो, पहले इसमें अगर पेशेंट आएगा हमारे पास तो पेन कहाँ होगी, जहाँ पर ये साइनस है मैक्सिलरी एरिया में होगी।
दैट इज नियर द अपर टीथ, स्किन इनर्वेटेड बाय मैक्सिलरी नर्व, उस एरिया में पेन होगी। ड्रेनेज कैसे करते हैं हम इसकी, बिकॉज इट इज अपोजिट टू ग्रेविटी, तो हमें इसे सर्जिकली ड्रेन करना पड़ता है। हम क्या करते हैं, जिस सर्जरी को करते हैं उसका नाम है एंट्रोस्टोमी। एंट्रम पंक्चर, स्टोमी होता है स्टूडेंट्स किसी भी चीज को पंक्चर करना, एक्टोमी होता है उसे निकाल देना। तो हम एंट्रम में पंक्चर करते हैं, हम एक कैनुला लेते हैं, इस कैनुला को इंफीरियर नेजल कोंखा के थ्रू हम इंसर्ट कर देते हैं इन द मैक्सिलरी एयर साइनस, बिकॉज इट इज ओनली सेपरेटेड बाय द म्यातस। सो हमें इजी है, यहाँ पे कोंखा के नीचे से हम जाते हैं, बिकॉज इंफीरियर म्याटस के लेवल पे हमारे पास बेस ऑफ द मैक्सिलरी एयर साइनस होता है, तो हम म्याटस को इजीली पंचर कर सकते हैं एंड वी कैन एंटर इनसाइड द मैक्सिलरी एयर साइनस। द डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, इट इज आउटवर्ड एंड बैकवर्ड। एक स्पेशल प्रोसीजर है, इसका नाम है कॉल्डवेल ल्यूक ऑपरेशन। कॉल्डवेल ल्यूक ऑपरेशन भी साइनोसाइटिस, मैक्सिलरी साइनोसाइटिस को ट्रीट करने के लिए किया जाता था। इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें यू कैन अप्रिशिएट दिस एरिया, दिस इज अ एरिया अबव कैनाइंस एंड इट इज नोन एज कैनाइन फोसा। कैनाइन फोसा होता है मैक्सिलरी का, मैक्सिला का कैनाइन फोसा होता है। यहाँ पे एक विंडो बनाई जाती है, इस विंडो के थ्रू अंदर मैक्सिलरी एयर साइनस तक हम अप्रोच कर सकते हैं एंड वी कैन ड्रेन इट। देन कार्सिनोमा ऑफ मैक्सिलरी एयर साइनस, अगर मैक्सिलरी एयर साइनस का कार्सिनोमा होगा तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, हमने पहले ही बोला था सारे एयर साइनसेस की म्यूकस लाइनिंग सेम है एज दैट ऑफ नोज। सो अगर इसका कार्सिनोमा होता है तो वो क्या कर सकता है स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इजी, जो इसके आसपास स्ट्रक्चर्स होंगे उनको कंप्रेस करेगा। सो अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में कंप्रेशन देता है तो ये क्या करेगा, ये ऑर्बिट में कंप्रेशन देगा, तो ये आई वॉल को बाहर निकाल देगा, प्रोट्रूजन कर देगा, जिसको बोलते हैं प्रोप्टोसिस। आई वॉल बाहर की तरफ आ जाएगा, पेशेंट का डबल विजन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं डिप्लोपिया। देन अगर ये इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व को कंप्रेस करता है, बिकॉज हमने बोला था ऑर्बिट के साथ में इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व है, तो अगर ये इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व को कंप्रेस करता है तो यहाँ की स्किन सप्लाई बिलो द चीक, उसका एनेस्थीसिया हो जाएगा बिलो द ऑर्बिट। देन अगर ये फ्लोर पे इफेक्ट करता है, नीचे को प्रेशर देता है, तो नीचे पैलेटाइन बोन है, पैलेट है, तो ये ओरल कैविटी में प्रेशर देगा। अगर ये मीडियली कंप्रेशन देता है, मीडियली कंप्रेशन देगा तो ये नेजल कैविटी को कंप्रेशन देगा, ये नेजल वॉल को प्रेशर देगा, नेजल वॉल को प्रेशर देने की वजह से यहाँ पे एपिस्टैक्सिस होगा, एपिस्टैक्सिस इज ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। देन ये यहाँ पर नेजोलैक्राइमल डक्ट की भी ब्लॉकेज कर सकता है, जिसकी वजह से एपिफोरिया होगा। एपिफोरिया इज आउटफ्लो ऑफ टीयर, वी नो नेजोलैक्राइमल डक्ट से टीयर नेजल कैविटी में आते हैं, नेजल के थ्रू इंफीरियर कोंखा में ड्रेन होते हैं। अगर ये ब्लॉकेज हो जाएगी तो टीयर आई से ही बाहर आएंगे, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स एपिफोरिया। अगर ये लेटरल कंप्रेशन देता है, लेटरल इसके पास बहुत ज्यादा स्पेस है बिकॉज ऑफ इंफ्राटेम्पोरल फोसा, ये खाली एरिया था, इंफ्राटेम्पोरल फोसा है, तो अगर ये लेटरल जाता है तो यहाँ पे इस फेस की स्वेलिंग करेगा और यहाँ पे पेल्पेबल मास होगा, कहाँ पे, ग्रूव में, जिंजिगो लेवल फोल्ड के बीच में हमारे पास पेल्पेबल मास होगा। पोस्टीरियर जी जाएगा, अगर ये पोस्टीरियरली जाएगा तो ये पैलेटाइन नर्व्स को इफेक्ट करेगा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट स्लाइड कि कार्सिनोमा ऑफ मैक्सिलरी एयर साइनस क्या क्या कर सकता है। वाटर्स व्यू, वाटर्स व्यू इज रेडियोलॉजिकल टेक्निक टू व्यू द मैक्सिलरी एयर साइनस। सो मैक्सिलरी एयर साइनस सबसे अच्छा स्टूडेंट्स वाटर व्यू में हमें दिखाई देता है। वाटर व्यू कैसे करते हैं स्टूडेंट, इसमें यू कैन अप्रिशिएट दिस इज मैक्सिला, दिस इज मैंडिबल, सो पेशेंट अपना माउथ ओपन करेगा एंड दिस इज द मेंटल और द मैंडिबल, मेंटल एरिया। सो इस एरिया को वो मशीन के साथ टच करेगा। सो जब हम व्यू देखेंगे तो वी कैन अप्रिशिएट दिस इज द मैक्सिलरी एयर साइनस। मैक्सिलरी एयर साइनस वाटर व्यू में बहुत अच्छे से दिखाई देता है। अदरवाइज वी कैन अप्रिशिएट अदर एयर साइनसेस आल्सो, because we can appreciate the frontal air sinus, the ethmoidal air sinuses, even we can appreciate here the sphenoidal air sinus। otherwise sphenoidal air sinus के लिए lateral view is the best। water view का ही दूसरा नाम है occipitomental, because ये
एक्सरेज इस डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, इसलिए इसका नाम है ऑक्सीपिटोमेंटल। सो दिस इज द व्यू फॉर पीएनएस, पेरिफेरल। जब आपने नेजल साइनसिस को देखना है, पीएनएस को आपने अगर पीएनएस को देखना है तो यू विल रिकमेंड बाटर्स व्यू। Thank you. If you have any question, any query, you can ask me, you can comment me. If you like it, subscribe my channel and share it.